नमस्कार। आज हम लोग द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ का थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं, आवर सोलर सिस्टम। तो आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड शेयर कर दें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखो, पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में देखे हैं, वहाँ पे नेबुलार हाइपोथेसिस के बारे में पढ़े थे हम लोग। फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में देखे हैं, जिसमें हम लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़े, ठीक है। फिर स्टार्स फॉर्मेशन के बारे में देखे, जिसमें किसके बारे में हम लोग पढ़े, वहाँ नेबुलाज के बारे में देखे कि नेबुलाज होता क्या है, कि वो क्लम्प्स ऑफ गैसेस होता है, राइट। और उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में पढ़े कि एक्रेशन के मेथड से वो कैसे पहले प्लैनेटेसिमल पार्टिकल्स बन रहे हैं, फिर एक्रेशन के मेथड से प्लैनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही देन हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहले वाले लेक्चर्स है, अगर उनको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, ओके। तो चलो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, पहले हम लोग देख चुके हैं नेबुला जो है वो कोलैप्स कर रहा है, तो क्या फॉर्मेशन कर रहा है, कोर का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन नेबुला होता क्या है, अभी जैसे बताए थे कि नेबुला क्या होता है, क्लाउड ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो ये जो नेबुला जो है ना, वो जब कंडेंस हो रहा है, ठीक है, तब फिर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, फिर वो कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो कोर का फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब सॉलिडिफाई हो रहा है वो, ठीक है। वो कब हुआ था, 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स एगो वो कोर का फॉर्मेशन हुआ। देन फिर प्लैनेटिस्मल पार्टिकल्स में उसका डेवलपमेंट हुआ, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स में उसका डेवलपमेंट हुआ। देन वो फिर क्या हुआ, एक्रेशन प्रोसेस में सब क्या बताए थे कि ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, इस तरह करके एक्यूमुलेट कर रहा है, लेयर का एक्यूमुलेट हो रहा है या पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फॉर्मेशन कब हुआ था, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। उस समय तुम्हारा प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि नेबुलाज से ही हम लोग का सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, कंप्लीट सोलर सिस्टम का। अब हम लोग सोलर सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करता है, सोचो। तो सोलर सिस्टम में हम लोग का प्लैनेट्स कंसिस्ट करता है। राइट ना हम लोग 8 प्लैनेट है, नेपच्यून प्लूटो को तो हम लोग रिमूव कर चुके हैं, राइट। तो 8 प्लैनेट्स हैं, उनके मून्स हैं। हम नंबर ऑफ मून्स यहाँ पे नहीं लिखे, क्योंकि जैसे सैटर्न और जुपिटर का मून्स जो है वो ज़्यादा डे बाय डे इंक्रीज करता है। जब भी डिस्कवरी होता है उसका नंबर्स ऑफ मून इंक्रीज कर जाता है, दैट्स वाई हम नंबर ऑफ मून्स नहीं लिखे, सिर्फ यहाँ पे लिखे देयर मून्स। और फिर बहुत सारे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, वो सभी प्रेजेंट है सोलर सिस्टम में। फिर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ये सब कुछ कंसिस्ट करता है हम लोग का सोलर सिस्टम में, राइट। तो यहाँ तक क्लियर है हम लोग का सोलर सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट करता है, प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। फिर नेबुला से हम लोग सोलर सिस्टम का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ओके। तो फर्दर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डिवाइड करके कि प्लैनेट कैसा है, ठीक है, ओके। तो हम लोग फिर देख रहे हैं यहाँ पिक्चर फॉर्म में सोलर सिस्टम को देख रहे हैं कि देखो, सबसे मिडिल में सेंटर में क्या कौन होगा, यहाँ पे सन होगा। पिक्चर में तो पता चल रहा है कॉर्नर में है, लेकिन एक्चुअल में ये सेंटर में रहता है। इसके अराउंड में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब रिवॉल्व करते हैं। तो उसके बाद यहाँ देख सकते हो कि 4 प्लैनेट्स का यहाँ पे पिक्चर्स है, ठीक है। और चारों प्लैनेट्स को इनर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे 4 प्लैनेट्स बाहर में है, इसको कहते हैं आउटर प्लैनेट, या फिर जोवियन कहते हैं, या जाइंट गैस जाइंट प्लैनेट कहते हैं। जोवियन प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जुपिटर टाइप का बाकी सब सब होते हैं, ठीक है। जाइंट गैस प्लैनेट इसलिए क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्लैनेट्स है सबका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिक होता है और सब गैसेस कंटेन करता है, थिक एटमॉस्फेयर होता है हाइड्रोजन हीलियम का, दैट्स वाई उसको गैस जाइंट प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और प्लूटो को तो हम लोग डिक्लेयर कर चुके हैं ड्वार्फ प्लैनेट में, इसीलिए इसको काउंट नहीं करेंगे एज ए प्लैनेट। और इनर प्लैनेट में कौन कौन से हैं, जुपिट आई मीन मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये सब इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और इनर आउटर को कौन डिवाइड कर रहा है, ये बेल्ट ऑफ एस्टेरॉइड्स, ये सब डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और इनर वाला कैसा शेप में है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है, और बाहर वाला मैक्सिमम जो है वो गैसेस प्लैनेट है। तो ये जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, यानी रॉकी प्लैनेट है, ये गैसेस प्लैनेट है। ये है क्यों, इसका कुछ तो रीज़न होगा ना। देखो, कुछ रीजंस है
इनर प्लैनेट्स का रॉकी होने का और आउटर प्लैनेट्स का मोस्टली गैसेस होने का, इसमें फर्स्ट रीज़न क्या है कि जो इनर प्लैनेट्स है ना वो कहाँ पे होते हैं, वो बहुत ही करीब है पैरेंट स्टार के। पैरेंट स्टार कौन है यहाँ पे? सन है। तो सन के काफ़ी करीब है, क्लोज विसिनिटी, उसका मतलब होता है काफ़ी करीब होना। ठीक है, तो करीब होने की वजह से क्या होगा, सन का जो गर्मी होगा उसका तो इम्पैक्ट तो ज़्यादा रहेगा ना वहाँ पे। तो उस गर्मी के वजह से जो गैसेस है उसको कंडेंस होने में, मतलब सॉलिड फॉर्म होने में ज़्यादा हेल्प मिलता है। ठीक है, कोर फॉर्मेशन होने में ज़्यादा हेल्प मिलता है। ओके, उसके बाद फिर क्या है, नेक्स्ट रीज़न क्या है कि जो सन है तो सन का तो सोलर विंड भी होगा ना, तो सोलर विंड का जो इंटेंस है, ठीक है, इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा इनर प्लैनेट्स में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो भी गैस और डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, आउटर एटमॉस्फेयर में, तो वो सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, उड़ जाएंगे, ब्लू ऑफ हो जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट साइज़ को लेकर के बताया गया। तो देखो साइज़ को लेकर के हम लोग एक चीज़ बता रहे हैं कि जैसे कि अगर छोटा साइज़ है ना तो इसका, और बड़ा साइज़ है, अगर दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो इसमें ग्रेविटी ज़्यादा होगा कंपेयर टू छोटा वाले का। ठीक है, तो मोर द साइज मोर विल बी द ग्रेविटी। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि इनर प्लैनेट्स आर स्मॉलर, अभी मेंशन किए कि उनका साइज तो छोटा है। ठीक है, तो अगर वो छोटे हैं तो उनका तो ग्रेविटी भी तो कम होगा ना। तो ग्रेविटी कम है तो उससे क्या होगा, ग्रेविटी किसके कंपैरिजन में, जोवियन प्लैनेट के कंपैरिजन में, तो ग्रेविटी कम होगा तो वो जो गैस है एटमॉस्फेयर में वो तो स्केप होने से उनको रोक नहीं सकेंगे ना, वो होल्ड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी कम है। ठीक है, और सोलर विंड का भी इम्पैक्ट है वहाँ पे ज़्यादा। ठीक है, तो ये जितने सारे फैक्टर्स हैं सब समअप हो करके इससे क्या पता चल रहा है कि वो रॉकी फॉर्म में हो जा रहा है। और ये वाले जो हैं आउटर वाले हैं उन वहाँ से गैस को रिमूव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हो जा रहा है, वो मोस्टली गैसेस फॉर्म में ही रह जा रहा है, यानी थिक उसका एटमॉस्फेयर हो जा रहा है हीलियम और हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे बता दें कि ये जो सेकंड पॉइंट है ना, यूपीएससी में भी मेंशन किया हुआ था। आई डोंट रिमेंबर कि कौन सा साल था, लेकिन वो क्वेश्चन आया हुआ था सोलर विंड के इम्पैक्ट को लेकर के कि जो इनर प्लैनेट्स है वहाँ पे सोलर विंड का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो गैस है वो रिमूव हो जा रहा है वहाँ से। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स इसको याद रखना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं मून के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मून। देखो ये क्या चीज़ है, ये है हम लोग अर्थ का ओनली नेचुरल सेटेलाइट, एकमात्र नेचुरल सेटेलाइट कौन है, हम लोग का मून है। ठीक है, तो इसका जो एग्जिस्टेंस, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, जिसमें से एक थ्योरी फेमस है, वो है सर जॉर्ज डार्विन का। इन्होंने 1838 में थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया था कि इनिशियली क्या है कि अर्थ और मून जो है ना वो कंबाइन ही हो करके वो मूव कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और रोटेट करते करते जैसे कि एक बॉडी है ना, उसको अगर रोटेट करोगे तो वो तो सेपरेट आउट होगा ना, एक टाइम आने के बाद वो सेपरेट आउट होगा। तो वही डम्बल शेप में फॉर्म कर रहा है। डम्बल शेप, आई थिंक आप लोग जानते हो डम्बल शेप कैसा होता है, कुछ ऐसा ही डम्बल शेप होता है। तो डम्बल शेप का फॉर्म कर रहा है और फर्दर ये रोटेट होते होते ये डिवाइड हो जा रहा है, मून एंड अर्थ में डिवाइड हो जा रहा है, राइट। लेकिन जो प्रेजेंट साइंटिस्ट है वो इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आई मीन अचीवमेंट्स हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, तो वैसे वैसे कुछ ना कुछ तो थ्योरीज आ ही रहे हैं। तो नए साइंटिस्ट है वो बोले कि नहीं, ये जो मून है वो किसकी वजह से हुआ, बिग स्प्लैट का आउटकम है वो। ठीक है, बिग स्प्लैट होता क्या चीज़ है, जैसे इन्होंने बताया कि अर्थ जो है, तो अर्थ, जैसे अर्थ का साइज़ है एम, ठीक है, तो एम और ट्रिपल एम साइज़ का, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एम साइज़ का बॉडी जो है वो कोलाइड करता है अर्थ से। ठीक है, तो कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ से एक मास जो है वो सेपरेट आउट हो जा रहा है। ठीक है, और सेपरेट आउट हो करके वो फर्दर अर्थ के राउंड में ही मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ मून का फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। तो जैसे अर्थ का फॉर्मेशन तो हम लोग 4.6 बिलियन हम लोग बोलते ही हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ, इसका फॉर्मेशन 4.4 बिलियन बोला जाता है। ठीक है, माना जाता है कि 4.4 बिलियन में इसका फॉर्मेशन हुआ, राइट। तो मून का फॉर्मेशन समझ में आ गया। देखो हम लोग तो मून के बारे में, अर्थ के बारे में देख चुके हैं, लेकिन अब देखते हैं कि अर्थ जो फॉर्म तो हो गया, लेकिन इसका इवोल्यूशन जो है वो कैसे हुआ। ठीक है, आई मीन जो अभी का प्रेजेंट अर्थ का फॉर्म है वो कैसे बना।
ठीक है। तो इनिशियली जो अर्थ कैसा था, इनिशियली बैरन था, रॉकी था, हॉट ऑब्जेक्ट था, आई मीन जस्ट नेबुला से फॉर्म किया था, प्लैनेटिसिमल का फॉर्मेशन था, उसके बाद हम लोग का फॉर्म हुआ था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो उस समय वो हॉट ऑब्जेक्ट था, बैरन था, पूरा बंजर था। तो क्या है, उस समय बहुत थिन एटमॉस्फेयर था उस समय इसका, हाइड्रोजन और हीलियम का, राइट। तो बहुत सारे इवेंट्स हुए, प्रोसेसेस हुए, जिसकी वजह से प्रेजेंट फॉर्मेशन में आया। ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे क्या क्या इवेंट्स हुए, कैसे इवेंट्स हुए, उसके बारे में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि जो अर्थ का जो लेयर्स है वो कैसा है। वो आई मीन डिफरेंट लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो। ठीक है। और वो यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म होने का मतलब होता है कि एक डेंसिटी का अगर है यहाँ पे, फिर दूसरा डेंसिटी का है, उस टाइप का नहीं है। ठीक है। हेवियर और लाइटर है, लेकिन सेम डेंसिटी का टाइप का नहीं है। ओके। और सबसे लाइटेस्ट डेंसिटी का है वो एटमॉस्फेयर है, वो कहाँ पे, सबसे ऊपर में। ठीक है। तो वो चीज़ हम मेंशन किए हुए कि कंटेन मटेरियल विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक, और जितने भी मटेरियल्स है वो सबके फीचर्स जो होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबके डिफरेंट डिफरेंट है। ओके। सी, जो इनिशियल स्टेज था अर्थ का वो बहुत वोलेटाइल था। ठीक है। तो अब वोलेटाइल है मतलब कि उसमें कोई भी चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होगा। ठीक है। तो थोड़ा सा भी इंक्रीज अगर होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज भी हो रहा है डेंसिटी का, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बहुत ही इंक्रीज हो जा रहा है टेम्परेचर का, ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, जिसके वजह से क्या हो जा रहा है, टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो जा रहा है। ठीक है। अब जब टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा, जैसे कहीं पर भी अगर हम लोग टेम्परेचर का इंक्रीज होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मटेरियल आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं। ठीक है। आपस में किस बेसिस पे सेपरेट होते हैं, वो डेंसिटी के बेसिस से सेपरेट होंगे। जैसे अगर कोई एलॉइज है, ठीक है, एलॉइज को भी अगर हम लोग यहाँ पे हीट करते हैं, या फिर कोई मटेरियल है, ठीक है, उसको भी सेपरेट करते हैं, ओर्स को, हाँ ओर्स का एग्जांपल ले सकते हो, वो ज़्यादा बेटर है। ओर्स का जो सेपरेट आउट होता है, जिससे मेटल का मेटल हमको रिमूवल होता है, तो वहाँ पर भी हीट करते हैं। तो हीट करने से क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में आ जाता है। ठीक है। तो वो चीज़ मेंशन किए हुए कि मटेरियल इनसाइड गेटिंग सेपरेटेड डिपेंडिंग अपॉन योर डेंसिटी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग उन लोग का सेपरेशन हो जाता है। जो हैवियर मटेरियल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो सेंटर में जाएंगे। ठीक है। डाउन साइड में जाएंगे। जो लाइटर है वो सरफेस की तरफ आएंगे। तो ये ग्रेविटेशनल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशन की वजह से क्या हुआ, जो भारी वाला जो ऑब्जेक्ट आई मीन मटेरियल है वो नीचे की तरफ जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर रह जाएगा। ओके। तो ये तो समझने में बहुत ईजी है, इसमें तो डिफ़िकल्टीज नहीं है कुछ। ओके। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो क्या होता है कि और कूलिंग होता है। कूलिंग होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे सॉलिडिफिकेशन होगा। ठीक है। सॉलिडिफिकेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, वो जम जाएगा, कोर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो इस तरह से वो क्रस्ट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है। एक लेयर का फॉर्म करता है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। और ड्यू टू डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन के बारे में अभी बताएं, वही मतलब डिफाइन नहीं किए थे, लेकिन डिफ्रेंसिएशन वही होता है कि सेपरेट आउट होना डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी का। ठीक है। तो अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल गॉट सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लेयर्स। ये कैसे होता है डिफरेंट लेयर में सेपरेशन, वो होता है टेम्परेचर के इंक्रीमेंट की वजह से, और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन के हेल्प से क्या हो रहा है कि जितने भी मटेरियल है वो आपस में सेपरेट आउट हो जा रहा है, डिफरेंट लेयर में सेपरेट हो जा रहा है। और उस लेयर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक सबसे टॉप मोस्ट को क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल बीच वाले को, और फाइनल जो सबसे इंटीरियर है उसको कोर कहते हैं। इसको फर्दर हम लोग आउटर और इनर में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर सिर्फ कोर मेंशन किए हुए हैं। ओके। तो इस तरह से हम लोग का लिथोस्फीयर का इवोल्यूशन होता है, लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है, राइट। और इसके बाद का जो लेक्चर है आई मीन इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर के बारे में, तो ये मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ मैं। और इससे पहले के जितने लेक्चर्स है वो अपलोडेड है। इस तरह से चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके। ओके देन बाय, हैव ए नाइस डे।